Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum everyone. Here we are going to start the series about history of English literature. इस सीरीज की पहली वीडियो का टॉपिक है रिनेसांस। रिनेसांस इंग्लैंड हिस्ट्री का एक ऐसा दौर है जिस दौर में जिंदगी के हर पहलू में तब्दीलियां आईं। पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ, सोशल लाइफ चेंज हुई और लोगों का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हुआ। इसी दौर में साइंस में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। इस दौर में इंग्लैंड हेड टू टेल चेंज हो गया। इस वीडियो में हम रिनेसांस, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और मिडिल एजेस और डार्क एजेस पे बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एस्पेक्ट्स ऑफ रिनेसांस पे बात करेंगे। रिनेसांस इज अ फ्रेंच वर्ड मीन्स रीबर्थ। इस वर्ड को हम इन वर्ड से समझेंगे। रीबर्थ, इस दौर में इंग्लैंड रीबर्थ हुआ। इंग्लैंड ने दोबारा जन्म लिया, मतलब कि इंग्लैंड में हर पहलू में, जिंदगी के हर पहलू में तब्दीलियां आई, इम्प्रूवमेंट्स आई। रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ। इस दौर से पहले इंग्लैंड में लिटरेसी रेट बहुत डाउन था। इस दौर में रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ। रिन्यूड इंटरेस्ट, इस दौर में नई रुझान डेवलप हुए। रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन एक रिलीजियस मूवमेंट है। इस दौर में मजहब में इस्लाह हुई। रिवीलिंग द न्यू वर्ड, न्यू वर्ड को रिवील किया गया साइंटिफिक डिस्कवरीज से। रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल एंटीक्विटी, क्लासिकल स्टैंडर्ड्स रीडिस्कवर हुए। क्लासिकल स्टैंडर्ड्स चाहे उनके आर्ट के हवाले से हो या पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से हो या फिर सोशल लाइफ के हवाले से हो, उन स्टैंडर्ड्स को रीडिस्कवर किया गया। रिनेसांस, इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट, a movement in literature, art, architecture and science. The Renaissance period, also called Elizabethan period and Age of Shakespeare. Renaissance period को Age of Shakespeare और Elizabethan period भी कहा जाता है। Elizabethan period और Age of Shakespeare को हम अलग से वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। Renaissance period started consequently with the fall of Constantinople in 1453 by invasion of the Turks Ottoman Empire. सल्तनत उस्मानिया से ताल्लुक रखने वाले तर्क्स ने इस शहर कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया और इस वजह से इस शहर का फॉल हुआ और इस नतीजे में रिनेसांस पीरियड स्टार्ट हुआ। रिनेसांस पीरियड सबसे पहले 15th सेंचुरी में इटली में स्टार्ट हुआ। इसके बाद यूरोप के सारे कंट्रीज में फैलता चला गया। ये इम्प्रूवमेंट्स, ये रिवोल्यूशनरी पीरियड जो है 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में आया। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से रिनेसांस पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी क्या अहमियत है, अब हम कॉन्स्टेंटिनोपल की हिस्ट्री को समझते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल अपने दौर का एडवांस लेवल का सिटी था। यहाँ का आर्ट और आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में वैल्यूएबल था। इट वॉज द सेंटर ऑफ वेल्थ एंड लिटरेसी। जिस तरह से किसी दौर में बगदाद सेंटर ऑफ एजुकेशन होता था और इस दौर में सेंटर ऑफ एजुकेशन इंग्लैंड है, इसी तरह से इस शहर की भी अहमियत हुआ करती थी। ये सिटी बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। इस शहर का ये मयार सिर्फ 1453 में नहीं था, बल्कि इससे बहुत साल पहले सीई क्रिश्चियन इरा से ये शहर अपनी मयार की वजह से अहमियत रखता आया है। क्रिश्चियन इरा 330 में इस शहर को ऑगस्टा एंटोनिना के नाम से जाना जाता था।
इसके बाद 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर की हुकूमत थी यहाँ पे। रोमन किंग का नाम था कॉन्स्टेंटाइन और उसके नाम से इस शहर का नाम बना कॉन्स्टेंटाइन्स न्यू रोम। उस वक्त इस शहर को कॉन्स्टेंटाइन्स न्यू रोम के नाम से जाना जाता था। अ क्रिश्चियन सिटी ऑफ एमिनेंस, वेल्थ एंड मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर। रोमन एम्पायर से पहले इस शहर को बाइजेंटियम भी कहा जाता था, को कुस्तुनतिनिया के नाम से जानते थे। आपने अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज में सुना होगा कि वो तुर्क्स लोग कहते थे कि हमें कुस्तुनतिनिया को फतह करना है। तो ये जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल है, ये असल में कॉन्क्वेस्ट ऑफ टर्क्स है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। सल्तनत उस्मानिया का उस वक्त का सुल्तान था सुल्तान महमद II। उसने इस शहर को फतह किया। एट प्रेजेंट इसको हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। 1930 में जब इंग्लैंड, एट प्रेजेंट इस शहर को हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। 1930 में जब तुर्की में डायनेस्टी सिस्टम एंड हुआ, तब से इस शहर को इस्तांबुल का नाम दिया गया। यहाँ पे इस शहर में जो स्कॉलर्स रहते थे, जो स्किलफुल लोग रहते थे, जो आर्ट जानते थे, आर्किटेक्चर जानते थे, जिनके पास वैल्यूएबल राइटिंग्स थी, वो सब यहाँ से सब कुछ लेके यूरोप में जाके उन्होंने पनाह ली। तो इस वजह से यूरोप में तब्दीलियां आई, यूरोप में इम्प्रूवमेंट्स आई। रिनेसांस, दिस पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड केम आफ्टर द डार्कनेस ऑफ मिडिल एज। इंसानी जहन का ये रोशन ख्याली का दौर डार्कनेस ऑफ मिडिल एज के बाद आया। अब मिडिल एज को डार्क एजेस क्यों कहते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम मिडिल एज को क्लियरली समझ नहीं लेते, तब तक हम रिनेसांस की इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकते।